कई बार हम लोगों के ऊपर या हमारे ऊपर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक का नाप और अनुमान हम हमारे प्रचार की शैली, हमारे जीवन का प्रभाव, हमारा कितना नाम या शोहरत है या हम कितने फेमस हैं, इससे हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर आत्मा का अभिषेक का सही नाप क्या है? What is the real measure of God's anointing on a person? हेलो, आप देख रहे हो लीडर्स बनना और आपका स्वागत है। हम इन दिनों देख रहे हैं कि लीडर्स गो फर्स्ट या अगुवे आगे चलते हैं। रोमी 5:5 ये कहता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम को उंडेला है। उसका अर्थ यह है कि किसी के ऊपर ज्यादा अभिषेक अगर उंडेला गया है तो उसके जिंदगी में ज्यादा प्रेम दिखाई देना चाहिए। एक अगुवे के ऊपर और एक अगुवे के ऊपर की अभिषेक जो है वो उसके जीवन से आने वाले प्रेम से दिखाई देता है। आप कितना प्रेम करते हो उससे आपके ऊपर का अभिषेक का सही नाप लगाया जा सकता है। आपके ऊपर का अभिषेक का सही अनुमान लगाया जा सकता है। अधिक अभिषेक का मतलब है कि आप अधिक प्यार कर सकते हो और इसीलिए हम देखते हैं कि आत्मा का फल जो है उसमें प्रेम है और आत्मा का दान जो है वो भी परमेश्वर आपके द्वारा लोगों के जीवन में जो सेवा आपको करना है, लोगों की जिंदगी में जो आशीष आपको दिखाना है या परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के जिंदगी में दिखाने का एक जरिया है आत्मा का दान। The anointing is not given to you to have a great name for yourself. The anointing and the gift of the Holy Spirit is given to you so that you can minister to others out of God's love which has been poured out into you. मत्ती 22 उसके 36 से लेकर 40 में यीशु के अनोखे वचनों को हम देखते हैं। यीशु कहता है कि हम परमेश्वर से प्यार रखें अपने पूरे तन मन और धन और दिल से, ये पहला नियम है। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा नियम है वो है कि हम अपने पड़ोसी से प्यार करें जैसे हम अपने आप से प्यार करते हैं। खुदा से प्यार, दूसरों से प्यार और आखिर में हम अपने आप से प्यार करें। एक अगुवे होने के नाते खुदा चाहता है कि हम सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करें और उससे वो प्रेम पाकर जब हम उसके प्रेम को अपने जहन में अपने अंदर उतार लेते हैं और पा लेते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तब उस प्रेम को लेकर हम दूसरों से प्यार करें और आखिर में हम अपने आप से प्यार करें। परमेश्वर प्रेम का स्रोत है। अगर हमने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है और वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहता है, तभी हम उस प्रेम को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। हमारा जीवन दूसरों की सेवा में आ सकता है। एक अगुवे होने के नाते हमारे जीवन में सबसे अधिक ये परमेश्वर का प्रेम पाना अनिवार्य है। आप किस लिए जाने जाते हो? आप एक पास्टर होकर, एक अगुवे होकर, संडे स्कूल टीचर होकर, लाइफ से लीडर होकर, आप अलग अलग तरह से अपने घर पर, अपने नौकरी के स्थान पर, कलीसिया में अलग अलग तरीके के आप रोल अदा करते हो। उन सारे रोल्स के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य जो आपके अंदर है उसके दरमियान आप अनेक कार्य करते हो। लेकिन इन सारे कार्यों के बीच में आप किस लिए जाने जाते हो? आप किस कारण से प्रसिद्ध हो? अगर वो कोई भी कारण प्रेम के सिवाय बाकी कुछ है तो शायद हमें अपने आप को जांच लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम उसके प्रेम से भर जाए और फिर उस प्रेम से हम दूसरों के साथ प्रेम कर सके। आप अगर संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, आप एक लाइफ सेल लीड करते हो, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा चीज जो हम सारे अगुओं को चाहिए वो परमेश्वर के प्रेम से भर जाना है और परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर उंडेल देना है और वो प्रेम हम दूसरों के लिए दिखाएं और दूसरों के जीवन में परमेश्वर के उस प्रेम को उंडेल कर दें। यूहन्ना 13 और उसका 35 कहता है कि यीशु के शिष्य उनके बीच में जो प्रेम है उससे जाने जाएंगे। और इसलिए एक ऐसे अगुवे आप मत बनिए जो आपके काबिलियत, आपके गाने की आवाज़, आपके प्रचार की खूबसूरती, आपकी प्रार्थना की लंबाई और आवाज़ की वजह से आप पहचाने जाओ। आप प्रेम से प्रसिद्ध हो। लीडर्स गो फर्स्ट, अगुवे आगे चलते हैं। और इसलिए आज क्यों ना आप एक निर्णय लो कि मैं प्रेम में सबसे आगे रहूंगा। मैं प्रेम दर्शाने में, परमेश्वर से प्रेम करने में
और लोगों से प्रेम करने में मैं अपनी कलीसिया में सबसे आगे रहूंगा। एंड दैट विल मेक मी अ लीडर ऑफ गॉड्स चॉइस। और तब मैं वो अगुआ बनूंगा जो परमेश्वर चाहता है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। खुदाबंद धन्यवाद, ये वचनों को सुनने वाले हर एक के ऊपर तेरी आशीषों को हम बोलते हैं। तेरी आत्मा का सामर्थ उनके अंदर आप उंडेलना, अधिक इन दिनों हमारे अंदर उंडेलना, ताकि आपकी कलीसिया बड़े सामर्थ के साथ आपसे प्रेम करे और बड़े गहराई के साथ आपसे प्रेम करे। आपसे प्रेम को पाकर हमारे शहर में, हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में, हमारे चारों तरफ प्रभु आपके प्रेम को हम ले जाए। हालेलुया। और हम ऐसे अगुवे बने जो प्रेम के लिए जाने जाते हैं। तेरे बच्चों के ऊपर तेरी अभिषेक को हम बोलते हैं। हालेलुया। तेरे सामर्थ को उनके ऊपर उंडेलना और तेरे प्रेम को उनके ऊपर उंडेलना, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।